बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, व्लॉग में सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, लग्जरी गाड़ियाँ आवाम को देने का चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ साहब का ये फ़ैसला, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये क्या मामला है, क्या फ़ैसला हुआ है और क्यों ये फ़ैसला किया गया। एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा आज जो साइफ़र केस की खसूसी अदालत में समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान साहब के वकला की, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला की जज साहब से तकरार भी हुई है, उस तकरार की डिटेल और फिर जो एक इस्तदाद थी इमरान खान साहब की, जो एक एप्लीकेशन थी, उसको भी अदालत ने रद्द किया है, मुस्तरद किया है। तो ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस आयशा मलिक साहबा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज फ़रतुल्लाह बाबर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मोहसन दावड़ हैं और भी अवामी नेशनल पार्टी के इस रहनुमा हैं जो इस पटिशन में को पटिशनर के तौर पर शामिल हैं। और ये पटिशन दायर की गई थी गैर कानूनी जो अफ़गानी हैं उनकी बेदखली का जो फ़ैसला एपेक्स कमेटी में वफाकी हुकूमत ने किया था, उसके खिलाफ ये पटिशन दायर की गई थी कि गैर कानूनी जो अफ़गानी हैं उनकी बेदखली रोकी जाए। तो उस पर आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच ने समाअत की। उमर गिलानी साहब इस केस में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो फैसला किया गया है निगरान हुकूमत की तरफ से, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके पास आईनी अख्तियार नहीं कि ये इस किस्म का पॉलिसी मैटर का इतना बड़ा डिसीजन करें जो कि रिवर्सेबल भी ना हो, निगरान हुकूमत के लिए रिवर्सेबल ना हो। और ये भी कहा गया कि जो अफ़गानी यहाँ से बेदखल किए जा रहे हैं, जिनको अफ़गानिस्तान में भेजा जा रहा है, उनके साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। और कहा गया अक़वाम मुत्तहिदा के जो ट्रीटीज़ हैं, जो माहदे हैं, उनका हवाला दिया गया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जो महाजरीन से मुतल्लिक ट्रीटीज़ हैं, माहदे हैं, उनका सिग्नेटरी है, उन माहदों को मानने का पाबंद है। तो जो अफ़गानी जिन्होंने काबुल के मतलब फ़ॉल ऑफ काबुल के बाद पाकिस्तान आए थे और यहाँ पर मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में असाइलम की एप्लीकेशन दे रखी हैं, उनका फ़ैसला होना अभी बाकी है। तो कैसे ये निगरान हुकूमत, जिसका काम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो हुकूमती मामलात को चलाना है, ये कैसे इतना बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने एक तो वफाकी हुकूमत को, वफाक को नोटिस जारी कर दिया है, एपेक्स कमेटी बजरिया सेक्रेटरी दाखिला नोटिस कर दिया है, वजारत खारजा को नोटिस जारी कर दिया गया है और अटर्नी जनरल को नोटिस किया गया है। अटर्नी जनरल को नोटिस नाज़रीन इस नुक्ते पे किया गया है, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने एक नुक्ता अदालत में उठाया कि ये एक आइनी अख्तियारात का भी मामला है कि क्या जो पटिशनर ने अदालत में कहा है कि निगरान हुकूमत के पास ये आइनी मैंडेट है नहीं कि इतना बड़ा पॉलिसी मैटर का फैसला कर सकें, तो ये आइन की तशरीह का मामला है कि निगरान हुकूमत के अख्तियारात कितने वसी हैं, कौन कौन से फैसले ले सकते हैं, कौन कौन से फैसले नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर लार्जर बेंच होना चाहिए। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका सेक्शन 4 ये कहता है कि आइन की तशरीह का जो मामला है वह एटलीस्ट कम अज़ कम 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने लगेगा। तो इस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया है कि आइंदा समाअत पे आप आके अदालत को असिस्ट करें कि 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करे या फिर इस मामले के ऊपर जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। एटलीस्ट कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए। तो आइंदा हफ्ते तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया है। जस्टिस याया फरीदी साहब ने यह सवाल उठाया है कि दरख्वास्त गुजार इस बात की भी निशानदेही करेंगे कि वो जो ये पटिशन लेके आए हैं उनके कौन से बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हुई है, मुतासर हुए हैं, जिसकी इन्फोर्समेंट के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की है। तो आइंदा हफ्ते तक ये केस मुलतवी हो गया है और मुतल्लिका वजारतों को, खारजा को, दाखिला को और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस के बिहाफ पर उनके जो सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा है सेक्रेटरी काबीना, जो कि काबीना डिवीज़न है इस्लामाबाद का, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, जिसमें ये कहा गया है कि जो सितंबर 2020 में ये नाज़रीन लग्जरी गाड़ियों के हवाले से, जो लग्जरी गाड़ियाँ काजी फ़ायज़ के सामने आवाम को देने का फ़ैसला किया है, उस हवाले से ये लेटर है। इस लेटर में सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि सितंबर 2020 में चीफ जस्टिस के नॉलेज में बात लाई गई है कि सितंबर 2020 में 21 मिलियन से, अब ये 2020 में 21 मिलियन से मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी खरीदी गई। अब ये 2020 में अगर 21 मिलियन की खरीदी गई है तो आज इसकी वर्थ कितनी होगी, यानी डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। उस वक्त तो 6 करोड़ 10 लाख की खरीदी गई थी, अब इसकी वैल्यू तकरीबन 10 करोड़ तक हो चुकी होगी। तो कहा गया है लेटर में कि ये जो 61 मिलियन से मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी गई और एक बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र जो कि पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस को दी थी, जब वो लाहौर जाते थे वहाँ पे चीफ जस्टिस उसको इस्तेमाल किया करते थे,
चीफ जस्टिस इस लेटर में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, रूल्स के मुताबिक उन्हें 2 गाड़ियाँ मिलती हैं, यानी ये लग्जरी गाड़ियों के अलावा 2 गाड़ियाँ मिलती हैं। तो काजी फाइसद साहब तो इन लेटर में कहा गया है कि इन लग्जरी गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं करते, और क्योंकि आवाम के महदूद वसाइल हैं, पाकिस्तान के पास महदूद वसाइल की रोशनी में ये इस तरह की लग्जरी गाड़ियाँ और बेतहाशा पैसा खर्च करके ये गाड़ियाँ ख़रीदना या इसका इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल गैर मुनासिब है, नामुनासिब है। तो इस लेटर में काबीना डिवीज़न से कहा गया है और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा गया है कि इन गाड़ियों को नीलाम किया जाए, और नीलाम करने के बाद जो इससे पैसा रिकवर होगा वो पैसा आवाम की ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी आवाम का जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, जिसमें लाहौर का मेट्रो है, मुल्तान का मेट्रो है और दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ ऐसी ट्रांसपोर्ट जो चलती हैं जिसमें सब्सिडी हुकूमत देती है, उस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च किया जाए। अब देखते हैं कि ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर की रोशनी में वैसे मेरी एक राय है कि होना ये चाहिए कि ये गाड़ियाँ, काबीना डिवीज़न इस गाड़ी को फ़रोख्त ना करे, ऑक्शन ना करे, ऑक्शन में इसका रेट लगाए, और रेट लगाने के बाद, क्योंकि जब ऑक्शन में नीलाम करेंगे तो कोई ये औने पौने दाम फ़रोख्त हो जाती हैं, तो या तो जिस कीमत पे ख़रीदी गई हैं उससे कुछ थोड़ा सा बढ़ा के ये पैसा जो है वो आवाम की ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तस कर दिया जाए, और ये गाड़ियाँ हुकूमत अपने पास रख ले बजाय इसके ऑक्शन करने के। दोनों गाड़ियाँ, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत, तो इससे मेरे ख्याल से अगर ऑक्शन करेंगे तो वो पैसे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, जो अगर इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये गाड़ियाँ हुकूमत के इस्तेमाल में भी आगे आती रहेंगी। इसके अलावा नाज़रीन, शीरी मज़ारी साहबा की जिनका नाम ECL में शामिल किया गया था, बैरून मुल्क जाना चाह रही थी और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनका नाम ECL में शामिल होने के मामले पर 21 नवंबर को समाअत करने के बाद फैसला महफूज किया था। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। शीरी मज़ारी साहबा का जो नाम है वो ECL से निकालने का हुक्म दिया गया है, और कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ECL से जो गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे शीरी मज़ारी साहबा का नाम शामिल किया गया था, इस नाम को ECL से रिमूव करके अदालत में रिपोर्ट, यानी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। इसके अलावा नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की आज 1 दिसंबर तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया था। आज की समाअत से पहले जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक पटिशन दायर की गई, जो इमरान खान साहब के जेल ट्रायल का हुक्म दिया गया है, या शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल का हुक्म दिया गया है। 23 नवंबर को तो खसूसी अदालत ने फैसला दिया था कि जुडिशल कम्प्लेक्स में इस केस की समाअत होगी, लेकिन फिर 28 नवंबर को जुडिशल कम्प्लेक्स की बजाय जो समाअत है उसको जेल, अडयाला जेल में करने का फैसला किया गया। तो इसमें कहा गया है कि जो 28 नवंबर का अदालत का हुक्म है कि जेल में ट्रायल होगा, ये हुक्मनामा साइफर खसूसी अदालत का गैर कानूनी है, और जो 23 नवंबर का खसूसी अदालत का हुक्मनामा वो अपनी जगह पे मौजूद है। उस हुक्मनामे पर अमल दरामद कराते हुए जो साइफर केस का ट्रायल है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का, वो खसूसी अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होना चाहिए, ना कि ये ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में इसका जेल ट्रायल किया जाए। तो ये दरख्वास्त दायर की गई, जिसे मुस्तरद किया गया है, रद्द किया गया है, और ये प्रोसीडिंग के दौरान एक तरीके से ये दरख्वास्त रद्द हो गई है। अदालती कार्रवाई का नाज़रीन जब आगाज़ हुआ तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने कहा कि क्या वजारत कानून का कोई नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो हमारा फैसला था उसको एंडोर्स कर दिया गया हो कि जेल में ट्रायल हो, इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है? नहीं हुआ। तो नाज़रीन, जज साहब के इस्तफसार पे अदालती अमले ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन अदालत में जमा नहीं कराया गया। तो जज साहब ने कहा कि फिर इस मामले को देख लेते हैं कि फ़र्दर क्या करना है। अली बुखारी साहब जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब के हवाले से तो जेल सुपरिटेंडेंट हुकाम ने और पुलिस ने, IB ने और स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, उनकी हद तक कोई रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं हुई। और तैमूर मलिक साहब जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि आज मुल्ज़मान को मुतल्लिका हुकाम की जानिब से अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, जिस पर जज साहब ने तैमूर मलिक से और अली बुखारी साहब से कहा कि आप जो गुज़िश्ता समाअत का 28 नवंबर का अदालत का हुक्मनामा है वो हुक्मनामा पढ़ें। फिर जो हुक्मनामा अदालत में पढ़ा गया तो जज साहब ने कहा कि अगर वजारत कानून का नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर हम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के प्रोटेक्शन आर्डर जो है जारी करेंगे। और जज साहब ने भी कहा कि 23 नवंबर के हुक्म पर अदालत ने जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की लीगल टीम की, तो जज साहब ने कहा कि 23 नवंबर का जुडिशल कम्प्लेक्स में जो समाअत करने का हुक्म था उस पर हमने 28 नवंबर को नज़रसानी कर दी है। 28 नवंबर का हुक्म पढ़ें, इमरान खान साहब के वकला से कहा गया, सिकंदर जुल्करनैन से। तो आपके जो सवालात हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला के जो सवालात हैं, आपको तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि जेल ट्रायल का
हुक्म जो आपने दिया वो तो कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। अडयाला ऐसा इलाका है जो कि प्रोहिबिटेड एरिया है, ममनुआ इलाका है, जहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। क्या अडयाला जेल में जब समाअत होगी तो क्या सहाफ़ियों को उस अदालती प्रोसीडिंग को विटनेस करने की इजाज़त होगी? अदालत ये भी तय करे कि ओपन ट्रायल कैसे होगा, सहाफ़ियों को कैसे कमरे अदालत में बैठ कर जो है प्रोसीडिंग को विटनेस करने की इजाज़त मिलेगी। जज साहब ने कहा कि क्या जो ख़तरात होते हैं किसी भी एक्यूज़ को, उस हवाले से अगर रिपोर्ट आती है तो उन खतरात का रिपोर्ट का जायज़ा लेने का अख्तियार किसका है? अदालत का अख्तियार है। जज साहब ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट ने सिक्योरिटी जो अपनी रिपोर्ट भेजी थी उसमें सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट भी साथ मुंसलिक की गई थी। सहाफ़ियों की मौजूदगी में जज साहब ने कहा, बलूचनाज़ ज़ुल्करनैन साहब ने, कि जो आपने सवाल उठाया है कि क्या अडयाला जेल में सहाफ़ियों को इजाज़त होगी, वो भी आके प्रोसीडिंग को देखेंगे, रिपोर्ट कर पाएंगे, तो जज साहब ने कहा कि सहाफ़ियों की मौजूदगी में ही अडयाला जेल में ओपन ट्रायल होगा। वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर देख लेते हैं। तो इमरान खान साहब के वकील ने और शाह साहब के वकील ने कहा कि फिर ऐसा करें कि आप अदालत को अडयाला जेल में ही ले चलें। तो जज साहब ने कहा कि अदालत को अडयाला जेल में ले जाएंगे, लेकिन अभी फ़िक्र ना करें, नोटिफिकेशन आने दें। और फिर जज साहब ने कहा कि इस केस में जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील अली बुखारी साहब का कहना था कि उनकी हद तक तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, कोई सिक्योरिटी खदशात का सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में इजहार नहीं किया गया। तो जज साहब ने इसका ये जवाब दिया, जो तकरार हो रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे, जज साहब जवाब दे रहे थे कि असल जो मुलज़म है इस केस में वो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी शरीक मुलज़म हैं। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो अडयाला जेल में हो और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में हो। एक ही केस में दो मुलजमान का ट्रायल है, तो मजबूरन कानून का ये तकाजा भी है, मजबूरी भी है, तो ये अडयाला जेल में दोनों मुलजमान का एक साथ ट्रायल होगा। एक ही मुकदमे में अगर अलग अलग ट्रायल हो तो फिर उस ट्रायल की कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहती। तो जज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब असल मुलजम है और शाह महमूद कुरैशी शरीक मुलजम है, तो लिहाजा ट्रायल एक साथ ही होगा। जुल्फ़िकार नकवी साहब जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि आज अदालत जो है, खुसूसी अदालत जो है, जो वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर ले। और फिर इमरान खान साहब की जो हमशीर गान है वो आती हैं रोस्टरों पे, उनकी जानिब से पूछा गया कि ये नोटिफिकेशन वज़ारत कानून का कब आएगा। तो जिस पे अदालत ने कहा कि थोड़ी देर का वक्फा कर लेते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया तो नोटिफिकेशन वज़ारत कानून से मंगवा लिया जाएगा। तो कुछ देर का वक्फा किया गया और कुछ देर के वक्फे के बाद फिर जज साहब ने बताया दोबारा से आके कमरा अदालत में कि जो वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन है कि इस केस का जेल ट्रायल होगा, वो नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और कल साइफर केस को मैंने समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई कि ऐसा करें, कल नहीं, यानी 2 दिसंबर को नहीं, 5 दिसंबर को आप इस केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल में मुकर्रर कर लें। तो जज साहब ने कहा कि 5 दिसंबर की तारीख यानी अगले हफ्ते मंगल की तारीख भी मुकर्रर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हाज़िरी है, मुलजमान की हाज़िरी भी तो यकीनी बनानी है। तो कल तक हम इस केस की समाअत को लेके जाएंगे, कल मुलजमान की हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। तो नाज़रीन, लग ऐसा रहा है कि जो जज साहब से दरख्वास्त की इमरान खान साहब के वकला ने, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने, कि आप 5 दिसंबर तक समाअत को ले जाएँ, उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया और कल तक इस जो समाअत को रखा गया है उसका मकसद ये नज़र आ रहा है कि कल अडयाला जेल में मुलजमान में जो साइफर केस का जो चलान है उसकी कापियाँ मुलजमान उनके वकला में तकसीम की जाएंगी और कल ये कापियाँ चलान की मतलब तकसीम करने के बाद प्रोसिक्यूशन साइड को भी दी जाएंगी। तो तकसीम करने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म लगाने की अगली तारीख भी जो है वो दे दी जाएगी। वो जो 5 दिसंबर की डेट दी है इमरान खान साहब के वकला ने, तो हो सकता है कि 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर को इमरान खान साहब का जो है उन पे फ़र्द जुर्म इस केस में लगाने का फ़ैसला किया जाए। और तो ये नाज़रीन आज समाअत का अहवाल जो कि खसूसी अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो कायम की गई है उसका अहवाल जो है वो आप नाज़रीन की खिदमत में हमने पेश किया। तो हमारे एक दोस्त ने पूछा कि आपने गुज़िश्ता वीलॉग में जिक्र किया था कासिम अली चौहान साहब का, तो कासिम अली चौहान साहब कौन है? तो कासिम अली चौहान साहब नाज़रीन हमारे दोस्त भी हैं और ऐसी शख्सियत हैं कि बड़ी अच्छी ऑफ़र करते हैं, बड़ी ऑफ़र्स करते हैं। और ऑफ़र्स किस बात की करते हैं? ऑफ़र्स कहते हैं कि कश्मीरी खाना देसी घी में पका हुआ, देसी घी के पकवानों की, खाने पीने के इस तरह की ऑफ़र्स करते हैं, बड़ी पेशकश होती है, लेकिन फिर हफ्ते की तारीख देने के बाद फिर अचानक से गायब हो जाते हैं और वो ऑफ़र वैसे की वैसे रह जाते हैं। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।